गजा पर इसराइली बर्बरियत के एक साल मुकम्मल होने पर फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने दो रियासती हल की मुखालिफत कर दी। APC में तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ ने मसला फ़लस्तीन पर होने वाली APC में शिरकत ना की। शहरी रहमान ने कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पेश किया। 7 अक्टूबर एक ऐसा स्याह दिन है जिस दिन इसराइल ने फ़लस्तीन की अवाम पर हमला किया। शुरा ने इसराइल के खिलाफ इस्लामिक ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश का मुतालबा कर दिया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान समेत कई सियासी रहनुमा शरीक हुए। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम हो चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का APC से खिताब, कहा गजा में मुसलमानों की नस्ल खुशी की जा रही है, दुनिया इस बात का सख्त नोटिस ले। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। इसराइली जारियत के बायस 41,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीन और गजा में सेहत और तालीम का ढांचा मुकम्मल तबाह हो चुका। हम इक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल को जारियत से रोके। हम इसराइल की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला हर फोरम पर उठाते रहेंगे। हम सलामती कौंसिल से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को जारियत से रोके। मुतफ़क्का ड्राफ्ट और मेरे दिल की आवाज़ दोनों साथ हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन से बहुत ताउन रहा है। मसला फ़लस्तीन सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के बगैर मशरक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। गजा में खून रेजी बंद करवाना अव्वलीन तरजीह है। ऐवान सदर में मुनक़िदा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि APC में शिरकत पर सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आज का इज्तिमा गवाही देता है, जब भी किसी चैलेंज का सामना हुआ तो सियासी और मजहबी क़यादत इकट्ठी हुई। आज का दिन भी एक रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि APC में मौजूद शुरा की तमाम तजावीज़ को गौर से सुना है। ये इज्तिमाई सोच और फिक्र हम सब के लिए हौसला अफजा है। दिन रात मजलूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी दिन रात खून बहाया जाता है। आज सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम की बात होगी, वो आज़ाद रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स होगा। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि गजा में खून रेजी बंद करवाना अव्वलीन तरजीह है। हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुंचाएगा। वर्किंग ग्रुप में एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। वर्किंग ग्रुप में सब जमातें होंगी। वर्किंग ग्रुप के लिए फिलफौर इक़दाम उठाए जाएंगे। इसराइली जारियत के खिलाफ खामोशी इख्तियार करना इंसानियत की नाकामी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना था कि नहित्ते फ़लस्तीनियों पर बेदर्दी के साथ जुल्म ढाया जा रहा है। ये तारीख की एक बदतरीन मिसाल है। बच्चों की खून आलूदा तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू होता है। गजा खंडरात में तब्दील हो चुका। माओ को गोद से बच्चे छीनकर शहीद किए जा रहे हैं। ऐसा जुल्म जिंदगी में नहीं देखा। इक़वाम आलम की इस हवाले से अजीब किस्म की खामोशी है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गाज़िबाना कब्जा किया हुआ है। इक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल बेबस बैठी है। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। सब ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। गजा की सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है। इक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। ऐसी UNO का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। यासिर अरफ़ात ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए बड़ी जद्दोजहद की। सबको इकट्ठे होकर एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी। अगर हमने कुछ ना किया तो फिर इसी तरह माओ बहनों को शहीद होता देखते रहेंगे। इसराइल को पीछे आलमी ताकतों को भी सोचना चाहिए। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब या पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करे। मसला फ़लस्तीन पर ऐवान सदर में मुनक़िदा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा कहा था। इसराइल के नासूर का फैसला 1971 में बरतानवी वज़ीर
खारजा ने किया था। गजा में 50,000 मुसलमान शहीद हो चुके, 10,000 के करीब फलस्तीनी ताहाल मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करना या ना करने की बहस पर ताज्जुब होता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इस मसले की नौयत ही बदल दी। इस खित्ते में यहूदियों की आबादी और बस्ती का कोई जवाब नहीं। कॉन्फ्रेंस या करारदाद पास करके हम फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम का हक अदा नहीं कर सकते। मजीद बोले कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मसलहतों का शिकार है। उम्मत की बेहिसी के जुर्म में पाकिस्तान भी बराबर का शरीक है। क्या हमें इसका एहसास है? हम से जनूबी अफ्रीका अच्छा, जिसने आलमी अदालत में एक केस दायर किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के खिलाफ करारदाद पास की। जंग फैल रही है। जंग लिबनान, ईरान और यमन तक फैल चुकी है। एक छोटे से मुल्क ने अरब दुनिया को इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दुनिया को पैगाम है कि पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में मौसमी मसाइल और दहशतगर्दी का सामना है, लेकिन जहां फलस्तीन का मसला होगा वहां हम सब एक पेज पर हैं। उन्होंने कहा कि आज के फोरम से वाज़ेह पैगाम है कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में इस्राईली वज़ीर आज़म की तकरीर पर वॉकआउट बहादुर फैसला था। तमाम सियासी जमातों का फलस्तीन के हवाले से वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन हासिल होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने फलस्तीन के मामले को दुनिया में उठाना है। हम आलमी सतह पर सिफारती जंग लड़ने को तैयार हैं। अगर बाकायदा जंग की ज़रूरत होगी तो सब आपके शाना बिशाना खड़े होंगे। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें फलस्तीनियों के साथ हैं। हम फलस्तीनी बहन भाइयों को नहीं भूलें। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में देरपा अमन के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देने के लिए काम करने की ज़रूरत पर गौर करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने गजा की पट्टी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली अफवाज के अतराफ से वहशियाना बमबारी और तसल्लुत का 1 साल मुकम्मल होने पर शदीद मज़म्मत का इजहार किया है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि इसराइली अफवाज ने पिछले 1 साल से जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तवज्जो देने और तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए काम करने की ज़रूरत है। 7 अक्टूबर 2023 को दुनिया को दंग कर देने वाले तूफानुल अक्सा ऑपरेशन और गजा में मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया। दुनिया के मुताबिक ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं, जिनमें गजा के साथ लबनान में जंग बंदी के मुतालिबात सरे फहरिस्त हैं। 7 अक्टूबर 2023 को फलस्तीनी मुजाहमती तंजीमों ने आली अल-सुबा गजा के तवाफ में मौजूदा आबादियों और फौजी अड्डों पर हमला किया था। इस हमले में 1200 के करीब इसराइली हलाक हुए थे, जबकि 250 से करीब इसराइली शहरियों और फौजियों को यरगमाल बनाया गया था। हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हाथों नस्लकुशी में अब तक 42,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 16,000 बच्चे और 11,000 से ज्यादा खातीन शामिल हैं। इसराइली हमलों ने 23 लाख की आबादी वाले इलाके के तकरीबन तमाम अफराद को बेघर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कासिफ फाइजीसा ने कहा है कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में महकमा आबादी पंजाब मुलाजिम नजरसानी के समात हुई। चीफ जस्टिस ने दिमाग से हुए कहा कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। गैर आईनी इकदाम की तोसीक का इख्तियार जजिस के पास कहाँ से आ जाता है? जजिस की इतनी फराख दिली के गैर आईनी इकदाम की तोसीक कर जाते हैं। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। अदालती फैसले का हवाला वहां आए जहां आइन और कानून का इब्हाम हो। अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएंगी। क्या जजेस बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? मुखला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है और वो अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते।
अदालत ने महकमे आबादी पंजाब के मुलाजमीन की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। मियांवाली में सीडीडी और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में फितनाल खवारिज के साथ दहशतगर्द मारे गए, जबकि 8 फरार हो गए। सीडीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने सीडीडी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। सीडीडी हुकाम ने मजीद बताया कि मारे गए दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, सेफ्टी फ्यूज वायर, 7 क्लाशनकोव, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बानी पीटीआई इमरान खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर, अलीमा खान और अजमा खान को दहशतगर्दी के 4 मुकदमात में नामजद कर दिया गया। लाहौर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान, अलीमा खान, अजमा खान और अलीमीन गंडापुर को दफा 109 में नामजद किया गया है। बानी पीटीआई और इनकी बहनों समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के तर्ज पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमे के मतन में बानी पीटीआई को जेल में गैर मामूली सहूलियात और मुलाकातों की इजाज़त रियासत मुखालिफ तशद्दुद की वजह करार दी गई है। पुलिस रिकॉर्ड में एहतजाज पर दर्ज होने वाले 20 मुकदमात को रिहाई प्रोफाइल करार दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सवाबदीदी फंड्स के इस्तेमाल से रोक दिया। वजीर आला के सवाबदीदी फंड्स के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि सवाबदीदी फंड्स को सालाना तरक्याती प्लान में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक एलोकेशन फंड्स के इस्तेमाल को मुस्तरद किया था। अदालती हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि सूबाई हुकूमत ने ADP पॉलिसी में तरमीम की है। अदालत ने सूबाई हुकूमत से 9 अक्टूबर तक जवाब तलब कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की असम्बली में वापसी, इनकी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर आला की अचानक वापसी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपना रद्दमल देते हुए कहा कि PTI वाले चाहते थे कि लाशें गिरे और सियासत का मौका मिले। उन्होंने कहा कि अलीमीन गंडापुर पहले भी कारकुनान को छोड़कर भाग गए थे, अब भी खुद रूपोश हुए। मजीद बोले कि उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया। ये चाहते थे कि KP और पंजाब की पुलिस आपस में लड़ाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के अगवा के ड्रामे की आड़ में दुनिया में इदारों को बदनाम करना चाहते थे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने ड्रामा किया है। ये इस ड्रामे से शंघाई कॉन्फ्रेंस पर असरअंदाज होना चाहते थे। असम्बली इजलास लेट होने की वजह ये आपस में मुशावरत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 12 इजला क्रॉस करके आया हूँ। अली अमीन गंडापुर बताएं कौन से 12 इजला क्रॉस करके आए हैं। अगला हिल के दूसरे तरफ से 1 घंटे में बंदा खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाता है। अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये चुनकी नंबर 26 से कल निकला था, उसे उसी वक्त पकड़ लिया जाना चाहिए था। उसे अपनी निगरानी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस रखना चाहिए था। एहतजाज के दौरान इनकलाबियों का ची गुवेरा कारकुनान को छोड़कर अचानक गायब हो गया। आसमा बुखारी का कहना था कि PTI ने अलीमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा रचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहा था हम आ रहे हैं, फिर वो अचानक गायब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग ढूंढते रहे कि हमारा वज़ीर आला कहाँ गया। वो ची गुवेरा फिर अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नमूदार हुआ। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर असम्बली में खड़े होकर IG इस्लामाबाद को धमकियां दे रहे थे। इतनी हिम्मत थी तो सड़क पर खड़े होकर IG इस्लामाबाद का सामना करते। पता नहीं कौन सी दवाइयां खाकर ये ऐसी हरकतें करते हैं। आज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मुल्क में आग लगाने की तैयारी हो रही थी। मुल्क में चलाओ घेराव की सारी प्लानिंग अडियाला जेल से होती थी।
वजीर आला KP आईनी ओहदे पर फाइज हैं, आइन के कुछ तकाजे भी होते हैं। सूबाई वजीर सैयद गनी ने कहा कि अली अमीन जो कर रहे हैं वो वजीर आला से ज्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर कर रहे हैं। क्या एक वजीर आला हुकूमती वसाइल से विफाक पर चढ़ाई कर सकता है? सैयद गनी ने मजीद कहा कि लोगों ने मैंडेट इसलिए तो नहीं दिया कि कभी पंजाब और कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि किसी सूबे में एक गवर्नर राज करे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले दिन का खेल खत्म हो गया। पाकिस्तान ने ईशान मसूद और अब्दुल्ला शफी की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर 328 रन बना लिए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन साइम अयूब 8 रन के मजमूई स्कोर पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शान मसूद ने 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी स्कोर की और फिर 102 रन बनाकर आउट हुए। दोनों के दरमियान 253 रन की शराकत। पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार आगा अली ने अदाकारा हिना अल्ताफ से अपनी तलाक की तस्दीक कर दी। हिना अल्ताफ और आगा अली में अलहदगी की अफवाहें गुज़िश्ता 2 बरस से ज़ेर गर्दिश थी, जिसके हवाले से जोड़े ने किसी किस्म का बयान नहीं दिया था। ताहम अब आगा अली की जानिब से एक पॉडकास्ट में अपनी तलाक की इत्तला दी गई है, जिसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। और अदाकारा सना जावेद के साबिक शौहर गुलकार उमैर जायसवाल ने भी दूसरी शादी कर ली। उमैर जायसवाल ने इंस्टाग्राम पर दुल्हा बने अपनी तस्वीर पोस्ट की और साथ ही कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और कुरान शरीफ की आयत भी लिखी, जिसका मतलब था आपका रब अनकरीब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। गुलकार उमैर जायसवाल ने दूसरी शादी किससे की, इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई। उमैर की इस पोस्ट पर दोस्तों और मद्दाहों की जानिब से गुलकार को मुबारकबाद दी जा रही है।